आज की कहानी पति पत्नी के ऊपर है, जिनमें तलाक हो जाता है तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। पति ने पत्नी को किसी बात पर 3 थप्पड़ जड़ दिए। पत्नी ने इसके जवाब में अपना सैंडल पति की तरफ फेंका। सैंडल का एक सिरा पति के सिर को छूता हुआ निकल गया। मामला रफादफा हो भी जाता, लेकिन पति ने इसे अपनी तौहीन समझी। रिश्तेदारों ने मामला और पेचीदा बना दिया। न सिर्फ पेचीदा बल्कि संगीन। सब रिश्तेदारों ने इसे खानदान की नाक कटना कहा। यह भी कहा कि पति को सैंडल मारने वाली औरत न वफादार होती है न पतिव्रता। लड़के ने लड़की के बारे में और लड़की ने लड़के के बारे में कई असुविधाजनक बातें कही। मुकदमा दर्ज कराया गया। पति ने पत्नी की चरित्रहीनता का तो पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। 6 साल तक शादीशुदा जीवन बीताने और एक बच्ची के माता पिता होने के बाद आज दोनों में तलाक हो गया। पति पत्नी के हाथ में तलाक के कागजों की प्रति थी। दोनों चुप थे, दोनों शांत, दोनों निर्विकार। मुकदमा 2 साल तक चला था। अंत में वही हुआ जो सब चाहते थे, यानी तलाक। यह महज इत्तेफाक ही था कि दोनों पक्षों के रिश्तेदार एक ही टी स्टॉल पर बैठे और कोल्ड ड्रिंक्स लिया। यह भी महज इत्तेफाक ही था कि तलाकशुदा पति पत्नी भी एक ही मेज के आमने सामने जा बैठे, लकड़ी की बेंच और वो दोनों। स्त्री ने कहा, कांग्रेचुलेशन, आप जो चाहते थे वही हुआ। पुरुष बोला, तुम्हें भी बधाई, तुमने भी तो तलाक देकर जीत हासिल की। स्त्री ने पूछा, तलाक क्या जीत का प्रतीक होता है? पुरुष ने कहा, तुम बताओ। पुरुष के पूछने पर स्त्री ने जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप बैठी रही। फिर बोली, तुमने मुझे चरित्रहीन कहा था। अच्छा हुआ, अब तुम्हारा चरित्रहीन स्त्री से पीछा छूटा। पुरुष बोला, वो मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। स्त्री की आवाज सपाट थी, न दुख न गुस्सा। पुरुष ने फिर कहा, जानता हूँ पुरुष इसी हथियार से स्त्री पर वार करता है जो स्त्री के मन और आत्मा को लहूलुहान कर देता है। तुम बहुत उज्ज्वल हो। मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे बेहद अफसोस है। स्त्री चुप रही। उसने एक बार पुरुष को देखा। कुछ पल चुप रहने के बाद पुरुष ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा था। पुरुष की ओर देखती हुई स्त्री बोली, गलत कहा था मैंने। कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं कोई और आरोप लगाती, लेकिन मैं नहीं। इतने में प्लास्टिक के कप में चाय आ गई। स्त्री ने चाय उठाई। चाय जरा सी छलकी। गर्म चाय स्त्री के हाथ पर गिरी और सी की आवाज निकली। पुरुष के गले में उसी क्षण ओह की आवाज निकली। स्त्री ने पुरुष को देखा। पुरुष स्त्री को देखे जा रहा था। पुरुष ने पूछा, तुम्हारा कमर दर्द कैसा है? स्त्री ने कहा, ऐसा ही है, कभी वोवरॉन तो कभी काम्बीफ्लेन। स्त्री ने बात खत्म करनी चाहिए, लेकिन फिर पुरुष ने कहा, तुम एक्सरसाइज भी तो नहीं करती। पुरुष के ऐसा कहने पर स्त्री फीकी हंसी हंस देती है। स्त्री ने पूछा, तुम्हारे अस्थमा की क्या कंडीशन है? फिर अटैक तो नहीं पड़े? पुरुष ने जानकारी दी। डॉक्टर कुमार ने स्ट्रेन और मेंटल स्ट्रेस कम करने को कहा है। स्त्री ने पुरुष को देखा। देखती रही एकाटक, जैसे पुरुष के चेहरे पर छपे तनाव को पढ़ रही हो। इन्हेलर तो लेते रहते हो न? स्त्री ने पुरुष के चेहरे से नजरें हटाई और पूछा। पुरुष ने कहा, हाँ लेता रहता हूँ, आज लाना याद नहीं रहा। तभी आज तुम्हारी सांस उखड़ी उखड़ी सी है। स्त्री ने हमदर्द लहजे में कहा, हाँ कुछ इस वजह से और कुछ। पुरुष कहते कहते रुक गया। कुछ तनाव के कारण स्त्री ने बात पूरी की। पुरुष कुछ सोचता रहा, फिर बोला, तुम्हें 4 लाख रुपए देने हैं और 6,000 रुपए महीना भी। हाँ, फिर स्त्री ने स्पष्ट किया, वसुंधरा वाले फ्लैट की कीमत तो 20 लाख रुपए होगी। मुझे सिर्फ 4 लाख रुपए चाहिए। पुरुष ने कहा, बिटिया बड़ी होगी, 100 खर्च होते हैं। स्त्री बोली, वो तो तुम 6,000 रुपए महीना मुझे देते रहोगे। पुरुष ने कहा, हाँ जरूर दूंगा। स्त्री ने कहा, 4 लाख रुपए अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मुझे मत देना। उसके स्वर में पुराने संबंधों की गर्द थी।
पुरुष उसका चेहरा देखता रहा। कितनी सहृदय और कितनी सुंदर लग रही थी सामने बैठी स्त्री जो कभी उसकी पत्नी हुआ करती थी। स्त्री पुरुष को देख रही थी और सोच रही थी, कितना सरल स्वभाव का है यह पुरुष जो कभी उसका पति हुआ करता था, कितना प्यार करता था उससे। एक बार हरिद्वार में जब वह गंगा में स्नान कर रही थी तो उसके हाथ से जंजीर छूट गई। फिर पागलों की तरह वह बचाने चला आया था। उसे खुद तैरना नहीं आता था और मुझे बचाने की कोशिशें करता रहा था। कितना अच्छा है, मैं ही खोट निकालती रही। पुरुष एकाटक स्त्री को देख रहा था और सोच रहा था, कितना ध्यान रखती थी। स्टीम के लिए पानी उबालकर जग में डाल देती और उसके लिए हमेशा इन्हेलर खरीद कर लाती। सेरेटाइड आक्यूहेलर बहुत महंगा था, इसलिए हर महीने कंजूसी करती, पैसे बचाती और आक्यूहेलर खरीद लाती। दूसरों की बीमारी की कौन परवाह करता है, लेकिन ये परवाह करती थी। कभी जाहिर भी नहीं होने देती थी। कितनी संवेदना थी इसमें। मैं ही अपनी मर्दानगी के नशे में रहा। काश जो मैं इसके जज्बे को समझ पाता। दोनों चुप थे, बेहद चुप, दुनिया भर की आवाजों से मुक्त होकर खामोश। दोनों भीगी आंखों से एक दूसरे को देखते रहे। मुझे एक बात कहनी है, आवाज में झिझक थी। कहो। स्त्री ने नजल आंखों से उसे देखा। पुरुष ने कहा, डरता हूँ। स्त्री ने कहा, डरो मत, हो सकता है तुम्हारी बात मेरे मन की बात हो। पुरुष बोला, तुम बहुत याद आती रही। स्त्री ने कहा, तुम भी। पुरुष ने कहा, मैं तुम्हें अब भी प्रेम करता हूँ। स्त्री ने कहा, मैं भी प्रेम करती हूँ। दोनों की आंखें कुछ ज्यादा ही सजल हो गई थीं। दोनों की आवाज जज्बाती और चेहरे मासूम। पुरुष ने पूछा, क्या हम दोनों जीवन को एक नया मोड़ नहीं दे सकते? स्त्री ने कहा, कौन सा मोड़? पुरुष बोला, हम फिर से साथ साथ रहने लगे, एक साथ पति पत्नी बनकर, बहुत अच्छे दोस्त बनकर। स्त्री ने पूछा, ये पेपर? पुरुष ने कहा, फाड़ देते हैं, और अपने हाथ से तलाक के कागजात फाड़ दिए। फिर स्त्री ने भी वही किया। दोनों उठ खड़े हुए, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर मुस्कुराए। दोनों पक्षों के रिश्तेदार हैरान परेशान थे। दोनों पति पत्नी हाथ में हाथ डाले घर की तरफ चले गए। घर जो सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी का था। यह थी हमारी आज की कहानी। पति पत्नी में प्यार और तकरार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जरा सी बात पर कोई ऐसा फैसला ना लें कि आपको जिंदगी भर अफसोस करना पड़े। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं।